नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट और जो यह वैक्सीन लिए हैं, उनके लिए यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर के जो एस्ट्राज़ेनेका, ऑक्सफोर्ड का बयान सामने आया है, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच कुछ रोगियों ने सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बातें दोहराई है। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड के नाम से यह टीका दी जाती है और इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। क्या है इसके पीछे की और वजह? इससे इससे पीछे की और क्या फैक्ट हो सकती है? हर एक पहलुओं पे आज के क्लास में जो है चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष हाजिर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो आपको खबर रहेगा, यह जो इंफॉर्मेशन रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। यह जो इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके बारे में कहा जाए, तो यह खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 महामारी के लिए जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम है आपका एस्ट्राज़ेनेका, एस्ट्राज़ेनेका इसका नाम है। इसने टीकाकरण वैक्सीन के बाद में जो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जारी किया है कि कुछ कंडीशन में, अत्यंत दुर्लभ मामलों में इसके पीछे इसका दुष्प्रभाव भी देखा जा सकता है। दुष्प्रभाव में अगर बात किया जाए, तो दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? उसको हम लोग बोलते हैं टीटीएस। टीटीएस का मतलब क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम आपको इसके साइड इफेक्ट के रूप में आपको शरीर में यह देखा जा सकता है। इसके बारे में कंपनी ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। कहाँ पे? तो लंदन के जो उच्च न्यायालय है, वहां पे कंपनी ने इस बात को स्वीकारा है कि किसी मामले में, अत्यंत दुर्लभ मामले में, बहुत कम रिस्क इसका है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट टीटीएस के रूप में देखा जाए। अब टीटीएस क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका सिम्टम क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर देखा जाए कि कोविशील्ड क्या है भाई, तो 2020 में आपको पता होगा कोविड-19 के प्रकोप के बीच में यूनाइटेड किंगडम, यूके की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने एक वैक्सीन को विकसित किया। इस वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं AZD1222 नामक वैक्सीन को विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से यूनाइटेड किंगडम के इस कंपनी ने, अगर देखा जाए, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक वैक्सीन बनाया जिसका नाम है AZD1222। और इसी कंपनी का यह जो वैक्सीन है, इसको बनाने का काम भारत में किसने किया? तो पुणे में स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको कि SII के नाम से जाना जाता है, तो AZD1222 वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, उसने इसको बनाने का काम किया है। और अगर देखा जाए, यही जो वैक्सीन है जिसका नाम है AZD1222, इसको भारत में कोविशील्ड नाम दे करके, एक ब्रांड नाम दे करके इसको लगातार यूज किया गया है, इसको बेचा गया है, लोगों को यह टीकाकरण जो है करवाया गया है। अगर हम लोग देखें भारत में कोविशील्ड, भारत में इस जो ये जो आपका टीका जो देख रहे हैं, उसको कोविशील्ड के नाम से भारत में जारी किया गया था। कोविशील्ड को कहा गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट काउंट की स्थिति वाले व्यक्तियों को सावधानी के साथ दिया जाना चाहिए। 2021 में जब यह वैक्सीन शुरुआत हुआ देने के लिए, तो एक फैक्ट शीट जारी किया गया और उस समय ही यह बात क्लेरिफाई कर दिया गया था कि जो भी व्यक्ति थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से गुजर रहे हैं, जो भी व्यक्ति जिनके शरीर में प्लेटलेट काउंट की स्थिति कम है, उनको यह जो वैक्सीन है कोविशील्ड है, वह ध्यानपूर्वक दिया जाए। फिर 16 जनवरी 2021 का समय आता है और इस समय से भारत में यह टीका जो है लगना शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए कि वैक्सीन लगाने के बाद जो थ्रोम्बोलिक घटनाएं हैं, उसका एक अनुमान लगाया गया था कि अगर 1 मिलियन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया था, उसमें से 0.61 लोगों को, मतलब कि एक से भी कम लोगों के शरीर के ऊपर में एक घटना देखा गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोबोलिक घटनाएं। मतलब कि उनके शरीर में प्लेटलेट के जो काउंट था, वह क्या हो गया था? कम हो गया था। जैसे ही आपको पता होगा प्लेटलेट की
प्लेटलेट की संख्याएं जैसी कम हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा आपके शरीर में, सिंपल सी बात है कि जो ब्लड का जो थक्का बनता है, जो ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है, वह क्या हो जाएगा आपके शरीर में बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉट करना शुरू कर जाएगा। प्लेटलेट की संख्या घटेगी, वैसे ही आपके शरीर में ब्लड क्लॉट जो है वह होना शुरू हो जाएगा। और यह जो घटनाएं थी, यह 1 मिलियन खुराक देने पे करीब 0.61 लोगों में यह जो है घटनाएं देखी गई थी। इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसके पास जबरदस्त क्षमता है कोविड 19 से होने वाली मौतों को कम करने के लिए। लेकिन इस बात को भी यहां पे फैक्ट के रूप में जारी कर दिया गया था कि बहुत कम मामलों में, बहुत ही कम मामलों में लोगों के ऊपर में थ्रोम्बोबोलिक घटनाएं, थ्रोम्बोबोलिक इफेक्ट जो है वह देखने के लिए मिल रहा है। बट फिर भी ये जो कोविशील्ड वैक्सीन था वह लगातार लोगों को दिया गया, कारण बस एक ही था कि कोविड 19 के कारण होने वाली मौत जो है उसको कम किया जाए। अगर हम लोग बात करें कि यह जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इंडिया में जिसको कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, वह कुछ और यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, नीदरलैंड में, वहां भी इसका उपयोग किया गया। और वहां पे भी जो थक्का जमने के कुछ मामले जो हैं, वहां पे भी यह जो है जरूर आपको देखने के लिए मिला है। कहां कहां पे, तो चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह इटली हो, चाहे नीदरलैंड हो, सभी जगह जब यह वैक्सीन दिया गया तो कुछ एक मामले जरूर सामने आए जहां पे लोगों के शरीर में इस वैक्सीन को देने के बाद रक्त का थक्का जो है वह जम रहा था। इसलिए इन सभी देशों ने एस्ट्रोजेनेका के द्वारा बनाया गया वैक्सीन का उपयोग जो है अस्थायी रूप से रोक दिया था। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पे क्या टिप्पणियां दी गई थी, वह भी हम लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो सकता है यहाँ पे। फिर अप्रैल 2021 का समय आता है और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में टीटीएस की जो सूचना है वह मिल रही है। डब्ल्यूएचओ ने भी इस बात को कहा था कि जैसे ही ये जो वैक्सीन कुछ लोगों को दिया जा रहा है, बहुत कम लोगों में टीटीएस की जो है सूचना मिल रही है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वह कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि इनके शरीरों में प्लेटलेट की जो है कमी हो गई थी वैक्सीन लेने के बाद। अगर बात किया जाए, लेकिन बाद में कुछ नवीनतम जो उपलब्ध आंकड़ा है उसके माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि टीटीएस का जो जोखिम है वह बहुत कम प्रतीत होता है, जो इसका साइड इफेक्ट है वह नेग्लिजिबल है, वह नलिफाइड है। अब हम लोग देखते हैं कि टीटीएस के साथ में थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस और थ्रोम्बोसिस, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। टीटीएस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें रक्त का थक्का, और थक्का को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं दोस्तों। ब्लड का जो थक्का होता है, ब्लड क्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हो जाता है और रक्त प्लेटलेट की संख्या जो है वह कम हो जाती है। जो प्लेटलेट्स की जो संख्या कम हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जिस समय प्लेटलेट्स की संख्या आपके बॉडी में कम हो जाएगी और इसी संख्या को कम होने के बाद आपके रक्त में थक्का जम जाएगा और थक्का को क्या बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज थ्रोम्बोसिस, अब आपको पता चल गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि रक्त के में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और इस स्थिति में जब रक्त में थक्का जम जाता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और यही इफेक्ट देखा गया कोविड 19 से जुड़े हुए टीकों में। यह काफी दुर्लभ देखा गया, बहुत कम देखा गया। अगर हम लोग बात करें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें हम लोग किस वेक्टर का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा कि इसमें हम लोग जो है एडोनो वायरस वेक्टर का उपयोग करते हैं। एडोनो वायरस वेक्टर जो है वह कैसा काम करता है, तो यह नॉन कवर्ड एक ऐसा वेक्टर होता है जो कोई कवर नहीं होता है और यह एक तरह का वायरस होता है। वायरस से लड़ने के लिए वायरस को ही आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस वायरस के बारे में बात किया जाए तो यह एक तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है
और आमतौर पे अगर देखा जाए यह जो एडोनो वायरस है जिसको आपके शरीर में कोविड-19 टीकों के रूप में प्रवेश किया जाता है, उसका प्रयोग देखा जाए तो जीन थेरेपी करने में और कैंसर जीन थेरेपी करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कि यह जो एडोनो वायरस वेक्टर जो कोविड-19 टीकों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, वही जाकर के एंटीवायरस बन करके कोविड-19 से जुड़े हुए जो वायरस हैं, उसके खिलाफ लड़ने का काम करता है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसका सबसे पहला स्पेसिफिकेशन यही है कि ये अनकवर्ड रहता है, इसका कोई आवरण नहीं होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है यह, और इसका उपयोग कैंसर जीन थेरेपी में भी होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जीन थेरेपी में भी इसका उपयोग होता है। अगर बात किया जाए कि इसका जो सुरक्षा है, इसकी जो एबिलिटी है, इसके कारण से इसे कुशल जीन वितरण वाहक भी माना जाता है, काफी इफेक्टिव माना जाता है कैंसर जैसी बीमारियों में, और कोविड-19 से जुड़े हुए टीकों के रूप में इसका एक अच्छा उपयोग भी आपको देखने के लिए मिला है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो वेक्टर का जो उपयोग किया जाता है वह है एडोनो वायरस, उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह भी आपको दे दिया गया है। अगर बात करते हैं कि जो कोविशील्ड के टीकाकरण के बाद इसके जो हानिकारक इफेक्ट हैं उसको अभी तक भी अच्छे तरीके से समझा नहीं गया है, बस अनुमान लगाया गया है। और अनुमान में यह बताया गया कि टीका लेने के बाद आपके शरीर में कुछ प्रतिक्रिया होगी जिससे कि प्लेटलेट की संख्या घट जाती है और रक्त में जो है थक्कों का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें एक और चीज, यहाँ पे एक वर्ड हम आपको बताना चाहेंगे, हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन एक प्रसिद्ध आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटोकोगुलेंट है। एंटोकोगुलेंट इन द सेंस क्या हुआ कि ब्लड में बनने वाले क्लोट को रोकने के लिए जिस चीजों का उपयोग होता है उसको हम लोग हेपरिन बोलते हैं। इसमें एंटी थ्रोम्बोटिक गुण होते हैं। थ्रोम्बोटिक मतलब क्या? थक्का। और एंटी थ्रोम्बोटिक मतलब कि जो थक्का बनने से रोके उसको क्या बोलते हैं? हम लोग हेपरिन बोलते हैं। जहां इन कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी टीकाकरण किया गया है उसमें यह चीज देखा गया कि यह थक्का जो है जमा देता है, ब्लड का थक्का जमा देता है। वही इसके इफेक्ट के एंटी में हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो हेपरिन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक तरह सा एंटीकोगुलेंट है और एंटीबायोटिक है। मतलब कि आपके शरीर में थक्का का जो गुण है उसको बनने से या रोकने का काम करता है। अगर हम लोग बात करें टीटीएस के लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या हो सकते हैं, तो प्रारंभिक सिम्टम इसके हो सकते हैं सांस फूलना, छाती या अंगों में दर्द हो सकता है आपको, सुई के आकार के लाल धब्बे, या फिर जहां पे इंजेक्शन बहुत छोटे छोटे लाल धब्बे आपके शरीर में बनते हुए चकते दिखाई दे सकते हैं। जहां पे आपको इंजेक्ट किया गया है वैक्सीन, उसके आसपास के त्वचा का कलर वैसा हो जाना जैसे कि चोट लगने के बाद जैसा कलर हो जाता है त्वचा का, वैसा हो जाना। शरीर के अंग सुन्न भी हो सकते हैं। ये सब टीटीएस के प्रारंभिक लक्षण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। टीटीएस का मतलब है थक्के के कारण रक्त के प्रवाह में बाधा हो जाता है। मान के चलिए कि आपका यह वेन है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया, ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड को मूव करने में आपको क्या हो सकता है? यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बात करें ये थक्के जो हैं शरीर के डिफरेंट जगह पे पहुंच जाएंगे और जा करके जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रोक आ सकता है, दिल का दौरा हो सकता है, या फिर सांस लेने की गंभीर समस्याएं भी टीटीएस के लक्षण में भी आ सकती है। अगर बात करें कि एस्ट्राजेनेका ने आखिर क्या कहा है, अब हम लोग इसके तरफ चलते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम के में जो केस चल रहा था वहां पे उसके खिलाफ केस में कुछ दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो टीटीएस है वह समान स्तर पर वैक्सीन में नहीं है। मतलब कि यह जनरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभ मामलों में ही टीकाकरण के कारण से टीटीएस का प्रभाव आपके शरीर में देखा जा सकता है। यह बात कहना है जब फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड केस में ऐसा टीटीएस की जो बातें चल रही है, टीटीएस का जो इफेक्ट है वह समान स्तर पे आपको नहीं दिखेगा, बहुत दुर्लभ स्तर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं थ्रोम्बोसिस जो है, थ्रोम्बोसिस क्या है। इतना पढ़ने के बाद अगर हम लोग समझने का कोशिश करें कि थ्रोम्बोसिस आखिर में है क्या, तो थ्रोम्बोसिस एक वैसी गंभीर स्थिति है
जब रक्त वाहिका या हृदय में रक्त का थक्का या थ्रोम्बोसोम जो है वह बन जाता है, इससे ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके रक्त वाहिकाओं में थक्का जम जाएगा तो रक्त का जो प्रभाव है, जो ब्लड का जो फ्लो है वह रुक जाएगा। यह जो थक्का है यह टूट सकता है वहां पे और किसी भी शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकता है और कहीं पे जाकर के यह फंस भी सकता है। अगर थक्का जाकर के बॉडी के किसी अन्य पात्र में फंस गया तो ऑब्वियस है कि आपके यह जीवन के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अब यह एस्ट्रोजेनिका जो वर्ड यूज हो रहा है आपको पता चल गया होगा कि एस्ट्रोजेनिका क्या है। एस्ट्रोजेनिका एक वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है और यह विज्ञान के नेतृत्व में नवाचार करते हुए रोगियों पर दवा के प्रभाव को बेहतर बनाने का कोशिश करती है। यह समाज और विज्ञान की शक्ति को अनलॉक कर करके स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से डिफरेंट रोगों पे काम करके दवा बनाने का काम करती है। यही है आपका एस्ट्रोजेनेका। अगर देखा जाए इफेक्ट के बारे में तो अभी ज्यादा इसके ऊपर में हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। WHO ने भी माना है कि इफेक्ट है। अगर बात किया जाए, हमारे देश ने भी इस बात को माना है और खुद एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने भी इस बात को माना है कि इसके बहुत ही लिमिटेड केस में ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्याएं हैं वह देखी गई है और इसी के कारण से किसी इंसान के अंदर में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को भी देखा गया है। बट यह एक जनरल सिम्टम नहीं है, किन्हीं किन्हीं में चीज देखा गया है। आप मेरे साथ देख रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन से संबंधित यह इंपॉर्टेंट न्यूज, जो पिछले विगत 3-4 दिनों से अपने आप को न्यूज़पेपर में, अपने आप को अगर देखा जाए तो डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे आपको यह जानकारी मिल रहा होगा। हम लोगों के काम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आपको हम दे सकते थे, आपसे शेयर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपको कोविशील्ड से संबंधित किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं करंट अफेयर संबंधित आपको नहीं होने वाली है। जागृत रहिए, सीखते रहिए, अपने से बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को ढेर सारा प्यार कीजिए और ऐसे ही बर्निंग इशू, ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश। आप मुझे सुन पाते हैं हमेशा द ऑफिसर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।